Hello bachon, let us read this question. So the question says a block is moving on an inclined plane making an angle 45 degree with the horizontal. तो horizontal जो axis है उसके साथ 45 डिग्री एंगल बनाता हुआ एक प्लेन में जो ब्लॉक है वो मूव कर रहा है. द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू. तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है म्यू. Force required to push it off the inclined plane is 3 times the force required to just prevent it from sliding down. तो जितना फोर्स हमें चाहिए इंक्लाइंड प्लेन में ब्लॉक को ऊपर धकेलने के लिए वो कितना है, वो 3 टाइम्स है, यानी कि 3 गुना है. किससे? जितना फोर्स चाहिए इस ब्लॉक को स्लाइडिंग करने से रोकने के लिए. तो यहाँ पे अगर इफ वी डिफाइन एन यानी कि नॉर्मल रिएक्शन जो है 10 म्यू देन एन इज, तो एन यहाँ पे कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो जान लेते हैं क्या है. तो की कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज आर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो जिस डायरेक्शन में हमारा मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा. तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम डायग्राम बना ले तो ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है हमारा हॉरिजॉन्टल. तो यहाँ पे जो प्लेन है वो कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री. तो यहाँ पे हमारा ब्लॉक गिवन है, तो ब्लॉक का जो वेट रहेगा वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg, और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स रहेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा. तो ये क्या होता है, इसको n से डिनोट किया जाता है. तो n, अभी ये जो mg है इसको हम कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं. तो mg जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इसका एक कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में रहेगा और एक कंपोनेंट जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है n उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा. तो ये एंगल हमारा 45 डिग्री होगा. तो नॉर्मल रिएक्शन के ऑपोजिट में जो कंपोनेंट है वेट का mg cos 45 डिग्री, और जो इंक्लाइंड प्लेन है उस डायरेक्शन में जो वेट का कंपोनेंट है वो mg sin 45 डिग्री. तो अभी अगर किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा हो तब क्या होगा, मोशन का जो डायरेक्शन होगा वो इंक्लाइंड जो प्लेन है उसके डायरेक्शन में होगा, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमें पता है कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है. तो फ्रिक्शनल फोर्स जो F है वो इस डायरेक्शन में रहेगा. तो ये डाउनवर्ड जो कंपोनेंट है वो mg sin 45 डिग्री. तो अभी हम लिख सकते हैं कि फोर्स रिक्वायर्ड प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, ये इज इक्वल्स टू कितना होगा, जितना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उसी के इक्वल होना चाहिए. तो ये हो जाएगा mg sin 45 डिग्री. फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है स्लाइडिंग के, तो इसका साइन हम नेगेटिव ले सकते हैं, तो नेगेटिव f. तो ये हो जाएगा mg sin 45 डिग्री माइनस f की जगह पे हम लिख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स जो f होता है वो हमें पता है कितना है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन. तो माइनस म्यू. नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, इस फिगर में हमने देखा कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg cos 45 डिग्री का इक्वल है. तो हम लिख सकते हैं म्यू mg cos 45 डिग्री. तो ये हमारा इक्वेशन 1. तो इसको दे देते हैं F1. तो अभी हमारे पास सेम इंक्लाइंड प्लेन है और उस पे जो ब्लॉक रखा हुआ था वो भी रखा हुआ है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक को पुश कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में. तो जैसे ही ये मोशन करना स्टार्ट करेगा जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि मोशन हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है
तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो F डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो पहले से हमें पता है इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो कंपोनेंट हमारा वेट का एक्ट कर रहा है वो कितना है, mg साइन 45 डिग्री, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्स्ट्रा ऐड हो गया इससे, तो ये टोटल जो हुआ उसके अपोजिट में हमें जो पुश है वो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको दे देते हैं F2। तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स required to push the block in upward direction is equals to F2, जो कि इक्वल होगा mg साइन 45 डिग्री प्लस स्मॉल f यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये हो जाएगा F2 इज इक्वल्स टू mg साइन 45 डिग्री प्लस म्यू mg cos 45 डिग्री। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो F2 है वो 3 टाइम्स है F1 के, तो हम लिख सकते हैं गिवन F2 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स F1, तो ये हो जाएगा mg, अगर हम बाहर ले आए तो साइन 45 प्लस म्यू cos 45 इज इक्वल्स 3 टाइम्स F1 यानी कि 3 mg बाहर आ गया, तो ये हो गया साइन 45 डिग्री माइनस म्यू cos 45 डिग्री। तो ये mg से mg कैंसिल हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करने पर 4 म्यू cos 45 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 2 साइन 45 डिग्री। तो जो म्यू है वो हो जाएगा 1/2 tan 45 डिग्री। तो tan 45 होता है 1, यानी कि जो म्यू है इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2। तो ये हमारा इक्वेशन 3। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है जो नॉर्मल रिएक्शन n है इज इक्वल्स टू 10 इंटू म्यू, लेकिन हमें इक्वेशन 3 से पता चला कि म्यू जो है 1/2 है, तो हमारा जो n है वो इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 इंटू 1/2, जो कि होगा 5, और इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स है, तो ये हो जाएगा 5 न्यूटन। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।